Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं gdisk कमांड का यूज़ करके। gdisk कमांड का यूज़ किया जाता है अगर आपकी हार्ड डिस्क जीपीडी पार्टीशन स्टाइल में हो। पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा रूट यूज़र को। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले रूट यूज़र को। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया रूट यूज़र से। लॉगिन होने के बाद हमें ओपन करना होगा टर्मिनल को। तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए हम क्लिक करेंगे एक्टिविटीज़ पर, टर्मिनल। तो आपके सामने ओपन हो जाएगा टर्मिनल। सबसे पहले हमें चेक करना होगा ब्लॉक डिवाइसेस। तो ब्लॉक डिवाइसेस को चेक करने के लिए कमांड होती है lsblk, यानी कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करके हमें शो हो गया कि हमारे सिस्टम के अंदर दो ब्लॉक डिवाइसेस अवेलेबल हैं, SDA और SR0। SDA हमारी हार्ड ड्राइव है जिसका साइज़ है 500 GB। SDA हार्ड ड्राइव के अंदर 4 पार्टीशंस अवेलेबल हैं। SDA 1 जो कि हमारा 100 MB का पार्टीशन है, /boot/EFI। सेकेंड पार्टीशन है SDA 2 2 GB का, /boot पार्टीशन। SDA 3 4 GB का, स्वैप पार्टीशन। SDA 4 50 GB का, रूट पार्टीशन। SR0 हमारा डीवीडी ड्राइव है जिसके अंदर अभी अवेलेबल है मेरी RHEL 8.4 की डीवीडी। पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी gdisk/dev/sda। एंटर किया। कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर हमें शो हो गया कि हमारा जो वर्जन है gdisk का वो है 1.0.3। पार्टीशन टेबल स्कैन किया, MBR प्रोटेक्टिव है, जीपीडी प्रेजेंट है और फाउंड हुआ हमारा वैलिड जीपीडी विद प्रोटेक्टेड MBR। अब हमें यहाँ पर हेल्प के लिए टाइप करना होगा क्वेश्चन मार्क। एंटर किया। जीपीडी हार्ड ड्राइव के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं 128 प्राइमरी पार्टीशन। जीपीडी के अंदर कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं होता। पार्टीशन टेबल को प्रिंट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा P। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ P। एंटर किया। तो यहाँ पर आपको शो होंगे आपके सभी पार्टीशंस जो हमारी डिस्क के अंदर अवेलेबल हैं। फिर से क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं। अगर आप नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें टाइप करना होगा N। N मीन्स ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो मैंने टाइप किया N। एंटर किया। अब आपसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पर 5th पार्टीशन को क्रिएट करने वाले हैं। आप टोटल यहाँ पर 128 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे डिफ़ॉल्ट एंटर कर देते हैं कि मेरा 5th पार्टीशन क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना होगा फर्स्ट सेक्टर। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक एंटर कर देता हूँ। लास्ट सेक्टर आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आप कितने GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ +2G, यानी कि 2 GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। एंटर किया। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है करंट टाइप है हमारा लाइनक्स फाइल सिस्टम। अगर आप हेक्साडेसिमल कोड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा L। एंटर किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा है 8300, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। एंटर किया। तो ये हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। आप P टाइप करके फिर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5th पार्टीशन क्रिएट हो गया जिसकी ID है 8300। एक और पार्टीशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ N। एंटर किया। अब ये हमारा क्रिएट होगा 6th पार्टीशन। एंटर किया। फर्स्ट सेक्टर के लिए हम ब्लैंक एंटर कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एंटर करना होगा कि आप कितने GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ
50G एंटर किया, इसको हम कर देते हैं एंटर। तो ये आपका पार्टीशन क्रिएट हो गया। प्रिंट करा के देखते हैं कि आपका पार्टीशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारे सिस्टम में अब 6 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर से एन टाइप किया, एंटर किया। फर्स्ट सेक्टर के लिए हम एंटर करेंगे। लास्ट सेक्टर में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 60 GB का, एंटर किया। फिर से हम करेंगे एंटर ताकि ये डिफ़ॉल्ट यानी कि 8300 कोड ले लें और हमारा क्रिएट हो जाए लाइनक्स फाइल सिस्टम का पार्टीशन, जिसके अंदर हम डाटा को सेव कर पाएँ। प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारा यहाँ पर 7th पार्टीशन भी क्रिएट हो गया। फिर से टाइप करेंगे क्वेश्चन मार्क हेल्प के लिए। तो अगर आप इसे राइट और एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा W। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ W, एंटर किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने फाइनल चेक कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे Y, एंटर किया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो कर्नल है वो स्टिल ओल्ड पार्टीशन टेबल के ऊपर ही वर्क कर रहा है। अगर आप न्यू पार्टीशन टेबल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको करना होगा सिस्टम को रीस्टार्ट, या आप रन कर सकते हैं पार्ट प्रॉप कमांड का। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कमांड पार्ट प्रॉप, एंटर किया। फिर से टाइप करते हैं कमांड lsblk, एंटर। तो यहाँ पर हमारे 5, 6 और 7 यानी कि 3 पार्टीशंस क्रिएट हो गए। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस विद द हेल्प ऑफ gdisk कमांड। अब हमें फॉर्मेट करना होगा इन पार्टीशंस को ताकि हम इन पार्टीशंस के अंदर डाटा को रख सकें। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे mkfs। आप 2 टाइम टैब की प्रेस करके चेक कर सकते हैं सभी फाइल सिस्टम्स को। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ XFS फाइल सिस्टम। तो मैं यहाँ पे टाइप करा .xfs। इसके बाद हमें देना होगा पार्टीशन का नंबर। तो देते हैं हम /dev/sda5, एंटर किया। अब हम फॉर्मेट करेंगे अपने 6th पार्टीशन को mkfs.xfs/dev/sda6, एंटर। 7th पार्टीशन के लिए हम सेम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपना 7th पार्टीशन, एंटर किया। तो इस तरह से हम फॉर्मेट करते हैं अपने पार्टीशंस को विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम। जब तक हम पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करते हम उसके अंदर डाटा सेव नहीं कर पाएंगे। अब हमें कराना होगा माउंट इन पार्टीशंस को। तो पहले हम माउंट कराएंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी माउंट करने के लिए हमें क्रिएट करना होगा एक फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए mkdir-v लगा लेते हैं वर्बोस के लिए, यानी कि आपको यहीं पर मैसेज मिल जाएगा कि आपका फ़ोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। पार्ट 5, एंटर किया। अब हम 5th पार्टीशन को कराएंगे टेम्परेरी माउंट। तो उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mount/dev/sda5। इसको मैं माउंट कराना चाहता हूँ /part5 डायरेक्टरी के अंदर। चेक कर लेते हैं ll यानी कि लॉन्ग लिस्ट /part5, एंटर किया। तो ये आपका पार्टीशन हो गया माउंट। आप चेक कर सकते हैं lsblk कमांड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि हमारा जो 5th पार्टीशन है वो माउंट हो गया /part5 डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि रूट पार्टीशन के अंदर part5 नाम के फोल्डर के अंदर। ये टेम्परेरी माउंट किया है। अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये पार्टीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा अनमाउंट। तो इस तरह से हम माउंट कराते हैं किसी भी पार्टीशंस को टेम्परेरी। अब हम परमानेंट माउंट कराएंगे अपने
सिक्स्थ पार्टीशन और सेवन्थ पार्टीशन को fs टैब फाइल का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल L। पार्टीशंस को माउंट करने के लिए हमें फिर से क्रिएट करने होंगे 2 डायरेक्टरीज। तो मैं क्रिएट करता हूँ mkdir -v लगा लेते हैं स्पेस स्लैश पार्ट 6 स्लैश पार्ट 7, एंटर किया। तो ये आपकी दोनों डायरेक्टरीज होगी क्रिएट। आप पार्टीशन को UUID का यूज़ करके भी माउंट करवा सकते हैं। यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर को देखने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं blkid यानी कि ब्लॉक आईडी। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है UUID यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर 6 पार्टीशन का। तो मैं इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी। अब हम ओपन करेंगे fs टैब को। fs टैब को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा vim/etc/fs टैब, एंटर किया। अब हम ला जाएंगे इस फाइल के बिल्कुल लास्ट में, आई प्रेस किया इंसर्ट मोड में एंटर होने के लिए। अब हमें यहाँ पर पेस्ट करनी होगी अपनी UUID। तो मैं उसे कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, टैब की प्रेस की। अब हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा पाथ जहाँ पर हम अपने पार्टीशन को माउंट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /part6 टैब की। यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कि हमने इस पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया है। तो हमने फॉर्मेट किया था XFS फाइल सिस्टम के साथ। टैब की प्रेस की। यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट्स, टैब की प्रेस किया। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 0 स्पेस 0, एंटर किया। अब हम माउंट करेंगे यहाँ पर 7th पार्टीशन को उसके नंबर से। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे /dev/sda 7, टैब की प्रेस की। यहाँ पर हमें देना होगा डेस्टिनेशन पाथ यानी कि हम उस पार्टीशन को कहाँ पर माउंट करवाना चाहते हैं। तो मैं उसे माउंट करवाना चाहता हूँ पार्ट 7 नाम की डायरेक्टरी में। टैब की प्रेस की। फाइल सिस्टम है हमारा XFS, टैब किया। डिफ़ॉल्ट्स, टैब, टाइप करेंगे 0 स्पेस 0, एस्केप किया, कॉलन WQ मीन्स राइट एंड क्विट, एंटर किया। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो पार्टीशन है वो परमानेंट माउंट होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं माउंट स्पेस -a। जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी fs टैब के अंदर पार्टीशंस की एंट्री अवेलेबल होगी वो सब हो जाएंगे माउंट, एंटर किया। तो आपके पास यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। दैट मीन्स हमने सभी एंट्रीज को सही से लिखा है। चेक करते हैं lsbl की कमांड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमें शो हो गया कि हमारा जो 6 पार्टीशन है वो /part6 नाम की डायरेक्टरी में माउंटेड है और 7th पार्टीशन part 7 नाम की डायरेक्टरी में माउंटेड है। अब हम एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा जो टेम्परेरी वाला पार्टीशन था वो अनमाउंट होगा कि नहीं होगा, और ये जो परमानेंट माउंटिंग करी है ये हमारी रीस्टार्ट के बाद भी अवेलेबल रहती है कि नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रीबूट, एंटर किया। फिर से लॉगिन करेंगे रूट यूज़र से। पार्टीशंस को चेक करने के लिए फिर से हम करते हैं टर्मिनल को ओपन। lsbl के कमांड को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर आपको शो हो गया कि आपका 6th और 7th पार्टीशन तो माउंटेड है पार्ट 6 और पार्ट 7 नाम की डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन आपका जो 5th पार्टीशन है वो हो चुका है अनमाउंट। तो इस तरह से हम करते हैं अपने सिस्टम के अंदर परमानेंट माउंटिंग विद द हेल्प ऑफ fs टैब फाइल।
अब हम करेंगे अपने पार्टीशंस को अनमाउंट। तो अनमाउंट करने के लिए हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी umount /dev/sda6, एंटर किया। lsbl के कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं तो ये हमारा 6 पार्टीशन हो गया अनमाउंट। आप पार्टीशन को इस तरह से भी अनमाउंट कर सकते हैं umount/dev/sda7, एंटर किया। lsbl के कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपका 7th पार्टीशन भी हो गया अनमाउंट। तो इस तरह से हम पार्टीशंस को करते हैं अनमाउंट। अनमाउंट करने के बाद आपको fs टैब से एंट्री को भी डिलीट करना होगा। अगर आप एंट्री को रिमूव नहीं करते तो जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ये पार्टीशन आपके फिर से हो जाएंगे माउंट। तो हम ओपन कर लेते हैं fs टैब को, फिर से आई प्रेस किया। अगर आप यहाँ पर पार्टीशंस को टेम्परेरी अनमाउंटिंग रखना चाहते हैं तो आप इस लाइन के स्टार्टिंग में टाइप कर देंगे हैश सिंबल। हैश का मतलब होता है कि आपने उस लाइन को कर दिया कमेंट, यानी कि जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये आपके दोनों पार्टीशन माउंट नहीं होंगे। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। :wq, एंटर किया। कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं माउंट -a, एंटर किया। lsbl के एंटर किया तो देखिए आपके दोनों पार्टीशन ही माउंट नहीं हुए। तो अब मैं रिमूव कर देता हूँ वो दोनों एंट्रीज को fs टैब से, क्योंकि मुझे इन पार्टीशंस को अब कभी भी माउंट नहीं करवाना। तो /etc fs टैब, एंटर किया, आई प्रेस किया। इस लाइन को कर देंगे यहाँ से रिमूव, इस लाइन को भी कर देंगे यहाँ से रिमूव। एस्केप :wq, एंटर किया। तो इस तरह से हम रिमूव करते हैं एंट्रीज को fs टैब से। अब हम पार्टीशंस को करेंगे यहाँ पर डिलीट। डिलीट करने के लिए हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी gdisk/dev/sda, एंटर किया। क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे हेल्प के लिए। तो पार्टीशंस को डिलीट करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पर D। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पहले P, तो ये आपके पार्टीशन शो हो गए। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे D, यानी कि डिलीट करना चाहता हूँ। अब यहाँ से आपसे पार्टीशन पूछ रहा है कि आप 1 से लेकर 7 तक किस पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5, एंटर किया। फिर से प्रिंट कराते हैं तो आपका 5th पार्टीशन हो गया डिलीट। अब हम डिलीट करते हैं 6th पार्टीशन को, फिर से प्रिंट कराया। फिर से डिलीट करते हैं 7th पार्टीशन को, एंटर किया, P टाइप किया। तो अब आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ 4 पार्टीशन ही अवेलेबल हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्रिएट हुए थे। इसको राइट एंड क्विट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा W, एंटर किया, Y प्रेस किया प्रोसीड के लिए। तो ये आपके पार्टीशन हो गए डिलीट। लास्ट में आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी पार्ट प्रॉब, पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं lsbl के, एंटर किया। तो ये आपके पार्टीशन सभी हो गए सक्सेसफुली डिलीट। तो इस तरह से हम पार्टीशंस को डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ gdisk कमांड का यूज करके। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि हम अपने पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ gdisk कमांड, कैसे उसे टेम्परेरी माउंट कर सकते हैं, कैसे उसे परमानेंट माउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ fs टैब, पार्टीशंस को कैसे अनमाउंट कर सकते हैं और पार्टीशंस को कैसे डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ gdisk कमांड। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।